नमस्कार दोस्तों। आखिर में क्या हुआ? अचानक से प्रकट हुए खाटू श्याम बाबा। जी हाँ दोस्तों, घटना सुबह अयोध्या नगरी में घटी है। इसके बाद पूरी अयोध्या नगरी इस बात पर ताज्जुब हुआ। कैसे दोस्तों, घटना के बाद में देश में हड़कंप मच गया। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसमें भगवान प्रभु श्री राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन इससे पहले बहुत से घटनाएं अयोध्या में देखी जाएंगी, जिसने देखने के बाद लगता है मानो प्रभु श्री राम के स्वागत के सत्कार देवी देवता, उनके सभी देवगण, जी हाँ, उनके साक्षात दर्शन करने आ रहे हैं। वह सभी में अयोध्या एक एक कर प्रकट हो रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों का झुंड का अयोध्या में देखा गया। इसके साथ बांदर भालू का एक साथ झुंड अयोध्या में देखा गया, जिन्हें जामवंत जी कहा गया, अवतार बताया गया। दोस्तों, ऐसा तमाम घटनाएं अयोध्या नगरी में एक एक हो रही हैं, परंतु जो घटना घटित हुई है कि यह हो गया मानो प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या में आ रहे हैं, जिनके स्वागत में अयोध्या सभी एक एक कर प्रकार हो रहे हैं। दोस्तों, यह घटना आप सुबह की है, जब वहां स्थित लोग राम मंदिर की तैयारी कर रहे थे। इस बीच अचानक से धरती फटी। प्रभु खाटू श्याम बाबा अचानक से वहां प्रकट हुए, जिसे सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए। सभी खाटू श्याम की कथा गाने लगे। दोस्तों, ये चमत्कार ये कम न था, क्योंकि जिस समय यह घटना घटी उस इंसान की मान ये है इच्छा थी। आखिर यह हो क्या रहा है? जानकारी के लिए बता दें कि प्रभु श्री राम ऐसे भगवान हैं, प्रतीक्षा हम मानव ही नहीं बल्कि देवता भी प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। कब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जब 22 जनवरी उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक एक कर घटनाएं अयोध्या में घटित हो रही हैं, और यह बता रही हैं कि प्राकृतिक भी प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में बहुत खुश हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के बारे में आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप भी पक्के सनातनी हैं, हिंदू हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, मान दया होगी। यह वीडियो इतना शेयर करें कि हर सनातनी भाई के पास पहुँचे। दोस्तों, राजस्थान के सीकावटी जिले के पास स्थित है परम धाम खाटू श्याम बाबा। खाटू का श्याम मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल पक्ष में वरिष्ठ तक मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले व्यक्ति राजस्थान के भारत में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिंबा है। बर्बरीक दुनिया सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 ही बाण काफी थे, जिसके बल पर कौरवों और पांडवों की मौत की घाट उतारा जा सकता था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खौमों के मध्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली, उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो हारता होगा। बर्बरीक की यह घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समाप्त अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए। बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि जो यह वृक्ष है, इनके सारे पत्ते को एक एक करके
तो मैं यह मान जाऊंगा। बर्बरीक आज्ञा लेकर तीर ब्रज की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदा जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूट कर नीचे गिर गया। कृष्ण ने उसे पत्ते को पैर के दबा लिया। पत्ते पर यह सोचकर पैर रखा था कि मैं बचा लूंगा, कि छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर कृष्ण के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपा पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर से पत्ते को छेदने को कहा है, पैर को नहीं। इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान ही कृष्ण बात यह जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाला नहीं है, का साथ देगी। यदि कौरव हारते हैं हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि आगे पांडवों के साथ हारते नजर आएंगे तो पांडवों का साथ देगा। वह दोनों सेना की ओर से एक ही तीर में खत्म कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को ने ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण रूपी। कृष्ण ने कहा, तुम दे ना सको थे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए। कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पिता द्वारा पांडव विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान देखकर दान के पश्चात बर्बरीक को कलयुग में श्याम के नाम से भी पूजे जाएंगे, यह वर दिया। बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम अर्थात जो हारे हुए निराश लोगों को संभाल करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्म उत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान में आधारशिला सन 1770 में रखी गई थी। इतिहास का पंडित जवाहर लाल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजाओं अपने प्राण अर्पित किया तथा खाटू श्याम मंदिर परिषद में लगता। खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला हिंदू समाज फागुन मास शुक्ल अष्टमी से 12 तक यह मेला चलता है। गिरस के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी उपासक था। देवी के वरदान से 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अक्षय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से ज्यादा शक्तिशाली थे और बर्बरीक कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश मांगा, बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फागुन शुक्ल द्वादशी को स्नान कर पूजा की और अपने हाल से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। शीश दान करने से पहले महाभारत देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने शीश को एक ऊंचे स्थान से स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्त के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय देने के लिए विवश कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, तो इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही करेगा। तब बर्बरीक ने कहा। दोनों ओर से श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा। तुम्हारे स्मरण मात्र से तुम्हारे भक्तों का कल्याण होगा। इस दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड में से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिक राम के नाम से मंदिर में दर्शन देते हैं। दोस्तों, आने वाली 22 जनवरी जब प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी समय देश भर
से दीपावली का महोत्सव मनाया जाएगा और यह दिन बाकी में सभी के लिए महत्वपूर्ण सुखियों भरा होगा, क्योंकि 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम को दोबारा अयोध्या में एक राजा के रूप में देखा जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। तो इस 22 जनवरी की आप भी अपने परिवार के साथ रामबली दीपावली जरूर मनाएं। इसके बाद